है कि जो उत्पाद भारत में बने वो दुनिया भारतीय लोगों का परिश्रम लगा वो सारे स्वदेशी है। शहर शहर और गांव गांव में इस तरह के स्टोर जिसमें सिर्फ स्वदेशी माल बिकता हो, ऐसा यदि कोई व्यक्ति लोन लेता है या कोई कार्य को बढ़ाता है तो उसको कोई विशेष रियायत दी जाए। मुझे लगता है कि सरकार को अपनी तरफ से फाइनेंशियल सपोर्ट देते हुए केवल इस तरह के डिस्क्रिमिनेशन करना उचित नहीं होगा। और हम किसी को भी टॉप डाउन अप्रोच, ऊपर से नीचे अप्रोच अगर करना चाहेंगे, ये कभी नहीं हो सकता। ये ऐसा विषय है जो जन जागृति से, जो बिहेवियर चेंज से, लोगों के मन में इस तरह का भाव हो, इसको लेकर के सृजित होता है। जापान का उदाहरण हम सब के सामने, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में जब जापान के हिरोशिमा नागासाकी को ध्वस्त कर दिया, तब जापानीज़ ने यह तय किया कि हम जापान के अलावा किसी भी जगह से निर्मित प्रोडक्ट जो जापान में बनता है उसको नहीं खरीदेंगे। आज हम देखते हैं कि जापान ने कितनी तेज़ी के साथ में न केवल उस बुरे हाल से रिकवरी की, बल्कि अपितु दुनिया की 3 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक वर्षों तक जापान रहा। मैं ये मानता हूँ कि आमजन अगर ये तय कर ले तो उसकी ताकत से इस विषय को ठीक से प्रतिस्थापित किया जा सकता है। सर, ये जो पूरा आपने जो स्वदेशी वाली जो बात कही है, स्वदेशी उत्पाद खरीदे, स्वदेशी रहे, तो क्या ये ट्रम्प टैरिफ को एक जवाब है? निश्चित रूप से दुनिया में इस तरह के जितने भी जो है टैरिफ वॉर्स होते हैं, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है। आज हम दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या वाले देश हैं। हम दुनिया में सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। जो कंज्यूमर सेगमेंट होता है, जिसको मिडिल क्लास कहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी के पिछले वर्षों के प्रयास के परिणाम स्वरूप आज देश में 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर निकल करके मध्यम वर्ग का जीवन जीने का सौभाग्य प्राप्त कर चुके हैं। आज देश की बड़ी आबादी, देश के 140 करोड़ की आबादी का एक बड़ा हिस्सा, लगभग 70% का हिस्सा जो है वो आज 70% से भी ज़्यादा का हिस्सा आज मध्यम वर्ग का हिस्सा हो गया। इतना बड़ा कंज्यूमर बेस किसी दुनिया के देश के पास में नहीं है। अगर उस देश के लोग अगर स्वदेशी को जो है वो उपयोग करना शुरू कर दें तो हमारी अर्थव्यवस्था की साइज़ बढ़ेगी और हमें कंज्यूमर गुड्स को एक्सपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो निश्चित रूप से उसका जवाब उसके माध्यम से दिया जा सकता है। सर, वैसे तो इच्छा शक्ति की बात है कि लोग स्वदेशी कितना अपनाएं। जैसे दीपावली आती है तो अधिकांश मार्केट में कम से कम 70% जो है वो चाइनीज बल्ब है, मोमबत्तियाँ हैं और दूसरी सामग्री आती है। आपको लगता है कि अगर पूरी तरह से हम जब समर्पित हो रहे हैं तो कोई मैकेनिज्म हो? देखिए, वर्ल्ड ट्रेड का जो ऑर्गेनाइजेशन की जो ट्रीटीज़ हैं जिसमें दुनिया के सब देश सिग्नेटरी हैं, वहाँ इस तरह से उत्पादों पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। हमको ही व्यक्तिगत रूप से तय करना पड़ेगा। अगर आप और मैं और हम सब लोग ये तय कर लें कि अब की बार बाजार जाएंगे और केवल स्वदेशी उत्पाद ही खरीदेंगे, मुझे लगता है अगली बार न तो उनका इंपोर्ट होगा और न उनकी बिक्री होगी। सर, आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से टैरिफ वॉर के बाद हिटलर सही शुरू की है अमेरिका ने, नासा जैसी संस्थाएं इफेक्टेड होने लगी है? टैरिफ वॉर के बाद नासा जैसी एजेंसियां जो है, मुझे लगता है टैरिफ और नासा का कोई संबंध नहीं है। जो जिस तरह से न्यू वीज़ा रिजीम अमेरिका ने शुरू किया, उसको लेकर के जो है आपका प्रश्न उचित हो सकता है। मैं आपके प्रश्न को ठीक कर देता हूँ। नासा इफेक्टेड हुआ सर, वहाँ जो बड़े स्पेस में जो बड़े काम होने थे, अब वो फंडिंग नहीं हो रही तो बंद हो रहे प्रोजेक्ट। देखिए, क्योंकि मैं तो नासा की अर्थव्यवस्था को नहीं जानता हूँ, आपको जानकारी होगी, मुझे कभी ज्ञान देंगे तो मैं निश्चित रूप से आपका धन्यवाद करूँगा। मैंने अपनी बातचीत के शुरू में कहा है, वो दुर्भाग्यपूर्ण भी है। निश्चित रूप से ऐसे विषय की जांच सरकार के स्तर पर होगी ही। जो कोई भी अगर कहीं किसी का दोष है तो मुझे लगता है कि ये व्यक्तिगत दोषारोपण या राजनीतिक टिप्पणी करने का विषय नहीं है। इट इज़ अ पॉइंट ऑफ सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन एंड टू इंट्रोस्पेक्ट आर असेट्स। हमारी खुद की व्यवस्थाओं का एक बार पुनः जायजा लेने का विषय। क्या कारण था, क्यों आग लगी, मैं अभी उस पर टिप्पणी करूं तो बहुत जल्दी होगी। अभी तो हम सब लोगों को मिलकर के प्रार्थना करनी चाहिए कि जो लोग पीड़ित हैं उनको स्वास्थ्य लाभ मिले, हम कैसे उनको बचा सकते हैं। निश्चित रूप से एक प्रक्रिया है, उसके तहत जांच भी होगी। अगर कहीं किसी व्यक्ति का दोष है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। अगर कहीं तकनीकी खामी से हुई है तो भविष्य में ऐसा न हो, इस दिशा में भी काम करेंगे। मैंने अभी सुबह ही प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज जोधपुर को, रात में जब जानकारी आई थी, रात में उनको फ़ोन किया था। सुबह उनको और उनकी टीम को मैंने निर्देश दिया है कि हमको अपने अस्पतालों में, और मैंने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को भी कहा है कि सरकार के सारे ऑफिसेज में फायर सेफ्टी ऑडिट एक बार तुरंत हो
और आने वाले समय में एक प्रोटोकॉल बने कि हम एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद में फायर सेफ्टी ऑडिट करते रहें, इसकी व्यवस्था को सुदृढ़ करना चाहिए। जो कुछ हुआ है वो दुखद है, जो कुछ हुआ है वो अस्वीकार्य है, जो कुछ हुआ है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। हम सब की संवेदनाएं उनके साथ हैं। सर कब सिर्फ को लेकर भी जिस तरह से जो है मुझे लगता है मैंने कल बहुत विस्तार से सर, उस यहाँ विषय बात पे हुई। चर्चा की है और उसको लेकर के सब राज्य सरकारों ने अपने यहाँ पे अपनी तरफ से प्रोटोकॉल ऑर्डर इशू किए हैं। मुझे लगता है कि वो विषय पे अब मुझे चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। रेल मंत्री जी को